अमेरिका के इस काल्पनिक यूनिवर्स में एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने देश को एक निरंकुश दमनकारी राज्य में बदल दिया है। एक व्यक्ति जिसे मेजर के नाम से जाना जाता है एकमात्र प्रमुख व्यक्ति है। मेजर एक घातक प्रतियोगिता का आयोजन करता है जिसे लॉन्ग वॉक कहा जाता है, जहां विनर को अपनी एक इच्छा पूरी करने का मौका मिलता है और हारने वाली की आखिरी रेस बन जाती है। और कई लोगों के लिए ये गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र मौका है। प्रतियोगिता के लिए लोग खुद साइन अप करते हैं, जहां पर अमेरिका के 50 राज्य से 50 व्यक्तियों को लॉटरी के द्वारा चुना जाता है। मेन राज्य से एक मास्टर प्रतियोगी रहे जिसे उसकी माँ जिनी कार्यक्रम में ले जा रही है। कार में माहौल स्पष्ट रूप से तनावपूर्ण है और जिनी चाहती है कि वे प्रतियोगिता में भाग लेने का अपना विचार बदल दे, लेकिन वे उसे याद दिलाता है कि यह निर्णय लेना उसका काम नहीं है। जब वे स्थान पर पहुंचते हैं, जिनी रे को कसकर गले लगाती है और अलविदा कहते समय टूट जाती है। इसके बाद रे सामने के गेट से अंदर जाता है और पीटर से मिलता है, जो बहुत दोस्ताना है। वास्तव में अधिकांश खिलाड़ी दोस्ताना लगते हैं और जल्द ही वे सभी खुशी खुशी बातचीत कर रहे हैं, जबकि कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। कर्ली लगातार टहलता रहता है और अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करता है और अन्य लड़के देखते हैं कि वह बहुत छोटा दिखता है। वह दावा करता है कि वह 18 साल का है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। जल्द ही मेजर आता है और प्रत्येक लड़के को उनके निर्धारित नंबर के साथ एक धातु का टैग देता है। उन्हें बताता है कि अब वे पुरुष हैं। फिर वह एक भाषण देता है, उन्हें याद दिलाता है कि लॉन्ग वॉक को प्रेरित करने और युद्ध के बाद से आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे देश में कार्य नैतिकता के मूल्य को पुनः स्थापित करने के लिए बनाया गया था। हर साल इस कार्यक्रम के बाद उत्पादन में वृद्धि होती है, इसलिए मेजर वास्तव में सोचते हैं कि यह काम करता है और देश की समस्या सिर्फ आलस्य है। जब वह बात कर रहे होते हैं तो प्रतियोगियों को कंगन दिए जाते हैं जो उनकी गति मापेंगे। अगला, मेजर नियमों की समीक्षा करते हैं। सभी को तब तक चलना होगा जब तक केवल एक व्यक्ति बचा है और कोई फिनिश लाइन नहीं है। उन्हें 3 मील प्रति घंटे की गति बनाए रखनी होगी और अगर वे इससे कम हो जाते हैं तो उन्हें चेतावनी मिलती है। अगर वे 10 सेकंड में गति नहीं बना पाते तो उन्हें एक और चेतावनी मिलती है। 3 चेतावनियों पर उन्हें गोली मार दी जाएगी। फुटपाथ से उतरने पर बिना चेतावनी के गोली मार दी जाएगी। मेजर अपनी बात समाप्त करते हैं और सभी को जयकार करने के लिए कहते हैं और प्रतियोगिता को आधिकारिक रूप से शुरू करने के लिए हवा में गोली चलाते हैं। लड़के चलना शुरू करते हैं और सैन्य ट्रक उनके पीछे सड़क पर चलते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। क्षेत्र खाली और उदास है क्योंकि भीड़ को केवल अंतिम हिस्से में आने की अनुमति है। शुरुआत में केवल वे लोग जो सड़क के पास रहते हैं बाहर आकर देख सकते हैं। जैसे ही लड़के गुजरते हैं, एक पुलिसकर्मी सलामी देता है और नाराज गैरी उसे उंगली दिखाता है और जमीन पर थूकता है। शुरुआत में सभी गंभीर और ध्यान केंद्रित होते हैं, लेकिन 5वें मील तक कई लड़के बातचीत करने लगते हैं। स्टेबिन्स थोड़ा धीमा हो जाता है और तुरंत उसे चेतावनी मिलती है, इसलिए वह अपनी गति ठीक कर लेता है। बाकी लड़के सोचते हैं कि क्या यह सीमा को परखने की रणनीति थी। गैरी को तब चलना रोकना पड़ता है जब उसे अपने जूते में एक पत्थर महसूस होता है और जल्द ही सैनिक उसे चेतावनी देने लगते हैं। तीसरी चेतावनी के बाद एक सैनिक गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन गैरी समय पर जूता वापस पहन लेता है और चलना जारी रखता है। बाकी लड़के उसे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन गैरी का दावा है कि उसने ऐसा आराम पाने के लिए किया। 7वें मील तक लड़के इनाम के बारे में बातें कर रहे हैं। आर्थर मानता है कि वह केवल पैसे के लिए यहाँ है, लेकिन वे कहता है कि और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। बाकी लड़के संदेह करते हैं, इसलिए वे सिस्टम के बारे में एक लंबा भाषण देकर समझाता है। सरकार उन्हें विश्वास दिलाती है कि वे भाग लेने के लिए स्वेच्छा से आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में सिस्टम ने उन्हें इतना गरीब और निराश कर दिया है कि वे यहाँ हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है। कुछ लड़के सोचते हैं कि कैमरे पर लॉन्ग वॉक के बारे में नकारात्मक बात करना अच्छा विचार नहीं है, लेकिन पीटर प्रभावित है और सहमत है कि उन्हें पैसे का उपयोग लोगों की मदद के लिए करना चाहिए। फिर पीटर सिगरेट जलाता है। हैंक उसे चेतावनी देता है कि यह एक बुरा विचार है, लेकिन आर्थर उससे साझा करने के लिए कहता है। उनकी छेड़छाड़ को रिचर्ड के बीच में आने से बाधित किया जाता है। वह सबके नाम और नंबर लिख रहा है क्योंकि वह लॉन्ग वॉक के बारे में एक किताब लिखना चाहता है जो उसे प्रसिद्ध बना दे। पीटर को यह बेवकूफी लगती है क्योंकि अगर वह जीतता है तो वह पहले से ही अमीर और प्रसिद्ध होगा। कुछ समय बाद कर्ली दर्द में चिल्लाता है क्योंकि उसे पैरों में ऐंठन महसूस होती है। वह धीमा होने लगता है और सैनिक उसे चेतावनी देते हैं, इसलिए वे कर्ली को चलने में मदद करता है, जबकि वह और पीटर उसे शब्दों से प्रोत्साहित करते रहते हैं। प्रेरित महसूस करते हुए कर्ली खुद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है और वह जमीन पर गिर जाता है। तीसरी चेतावनी के बाद एक सैनिक कर्ली के सिर में गोली मार देता है। इस सदमे से रे की गति धीमी हो जाती है और उसे भी एक चेतावनी मिलती है, इसलिए पीटर उसे तेजी से चलने के लिए धक्का देता है। कुछ क्षण बाद मेजर सड़क पर दिखाई देते हैं और कर्ली के लिए एक भाषण देते हैं। कहते हैं कि एक साथी गिर गया है और उसे उसकी बहादुरी के लिए स्नेहपूर्वक याद किया जाना चाहिए। रे एक सैनिक से अपनी पानी की बोतल भरने के लिए कहते हैं और इस प्रक्रिया में लकड़ी पर दस्तक देने के लिए आदमी की बंदूक को छूते हैं। जब पीटर को खुद को हल्का करना होता है तो वह बस सड़क के बीच में पेशाब कर देता है। 17वें मील पर वे सड़क के पास एक लड़की को देखते हैं जो एक संकेत पकड़े हुए है और रे के लिए जयकार कर रही है। बाकी लड़के उसे एक प्रशंसक होने के लिए चढ़ाते हैं, भले ही वह बहुत छोटी है। अचानक एक लड़के को द्वारा पड़ता है और वह सड़क पर गिर जाता है। सैनिक चेतावनी देने लगते हैं, जबकि गैरी उसके ऊपर से कूदता है, उसे चिकित्सा समस्याओं को छिपाने के लिए चढ़ाता है। जल्दी सैनिक बीमार लड़के को गोली मार देते हैं और गैरी कहता है कि सभी को खुश होना चाहिए क्योंकि अब उनके पास कम प्रतिस्पर्धा है।
मील 25 पर गैरी एक लड़के जिसका नाम रैंक है को परेशान करना शुरू कर देता है, जो पहले उसे अनदेखा करने की कोशिश करता है। हालांकि जब गैरी उसकी माँ का अपमान करता है तो रैंक गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। गैरी उसके सभी वारों से बच जाता है और रैंक जमीन पर बुरी तरह गिर जाता है। वह समय पर नहीं उठता और सैनिक उसे गोली मार देते हैं। दूसरे लड़के गैरी पर चिल्लाने लगते हैं और उसे इसके लिए दोषी ठहराते हैं। कहते हैं कि वे इंतजार नहीं कर सकते जब तक वह अभी बाहर नहीं हो जाता। बाद में एक लड़के को चलते हुए शौच करने के लिए अपनी पैंट नीचे करनी पड़ती है। चाहे वह कितना भी चलने की कोशिश करे, वह धीमा हो जाता है और सैनिक उसे भी गोली मार देते हैं। मील 35 पर मेजर फिर से आता है और उन्हें उनकी पहली रात तक पहुंचने के लिए बधाई देता है। रे उगने लगता है और अपनी मां के बारे में सपने देखता है। जब वह धीमा हो जाता है तो सैनिक उसे चेतावनी देते हैं और पीटर को उसे जगाना पड़ता है। लड़के चलते चलते अपने परिवारों के बारे में बात करते हैं और वे गलती से फिर से धीमा हो जाता है, इसलिए उसे दूसरी चेतावनी मिलती है। रे तेज चलता है, लेकिन कुछ कदमों के बाद वह ठोकर खाता है और उसे तीसरी चेतावनी मिलती है। अब उसे अपनी चेतावनियों को साफ करने के लिए 3 घंटे बिना गलती के चलना होगा। पीटर उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, लेकिन रे घबराया हुआ है और कहता है कि पीटर केवल दिखावा कर रहा है कि उसे परवाह है। उसी समय समूह एक खड़ी पहाड़ी पर पहुंचता है जो चलना और कठिन बना देती है। जल्दी हर कोई थकने लगता है और कई लड़के गिर जाते हैं, इसलिए उन्हें गोली मार दी जाती है। रे अपने पीछे हो रही मौतों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गैरी के तानों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार रे धीमा होने लगता है, लेकिन पीटर उसे समय पर पकड़ लेता है। रे इसकी सराहना करता है और पहले के अपने गुस्से के लिए माफी मांगता है। सुबह में लड़के मील 59 पर पहुंचते हैं। पिछली रात पहाड़ी पर हुई सभी मौतों के बाद केवल 18 खिलाड़ी बचे हैं। मील 67 पर हैंक मुश्किल से टिके हुए हैं। पीटर उसकी हालत जानने की कोशिश करता है, लेकिन हैंक गुस्से में उसे डांट देता है। इस बीच रिचर्ड मुड़ी हुई टखने के साथ चल रहा है और वह अंततः धीमा हो रहा है। सैनिक उसे चेतावनी देते हैं और रे उसे चलते रहने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड अब और नहीं सह सकता और गिर जाता है। एक सैनिक उसके सिर में गोली मार देता है, जबकि 2 बच्चे पास में देखते हैं। जब चलना 100 मील तक पहुंचता है, मेजर उन्हें बधाई देने के लिए फिर से प्रकट होता है। एक लड़का इमारत में भागने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक तुरंत उसे गोली मार देते हैं। मील 103 पर लड़के चर्चा करते हैं कि वे अपनी इच्छा के साथ क्या करेंगे और पीटर कहता है कि वह एक की बजाय 2 विजेताओं के लिए कहेगा। वे पूरे सिस्टम को बदलना चाहता है, लेकिन बाकी लोग बताते हैं कि इच्छा सीधे स्थिति को नहीं बदल सकती। वे निराश हो जाते हैं, इसलिए वे मेजर और प्रतियोगिता को कोसने लगते हैं। शाम को भारी बारिश शुरू हो जाती है। वे मुश्किल से जागे रह पाते हैं, इसलिए पीटर उनकी चलने में मदद कर रहा है। सुबह वे मील 144 पर पहुंचते हैं और आर्थर रुककर शौच करते हैं। सैनिक जल्दी से उन्हें चेतावनी देते हैं, इसलिए उन्हें पूरा किए बिना ही आगे बढ़ना पड़ता है। लड़के अपनी थकान को भूलने के लिए बातें करते रहते हैं, इसलिए रे पीटर को अपने पिता के बारे में बताने का फैसला करता है, जिन्हें वह अपना हीरो मानता है। उसके पिता उसे दर्शन शास्त्र जैसे अवैध विषय पढ़ाते थे और सरकार उन्हें गद्दार मानती थी। मेजर ने खुद उनसे कहा कि वे अपनी पढ़ाई छोड़ दें और वफादारी की कसम खाएं, लेकिन रे के पिता ने मना कर दिया और उन्हें तुरंत फांसी दे दी गई। फिर रे अपना राज खोलता है। वह लंबी यात्रा में शामिल हुआ है ताकि एक बंदूक की इच्छा कर सके और मेजर को मार सके। वह सड़क के किनारे के लोगों की शिकायत करता है जो उन्हें पीड़ित होते देखना पसंद करते हैं, लेकिन पीटर उन्हें याद दिलाता है कि वे भी सिस्टम के शिकार हैं। उन्हें यह सोचने के लिए तैयार किया गया था कि यह महान है। मील 170 तक कोई भी बातचीत के मूड में नहीं है। एक लड़का जिसके पैरों से खून बह रहा है अब और सहन नहीं कर सकता और सैनिकों से मदद की भीख मांगता है जब वह एक टैंक पर चढ़ने की कोशिश करता है। एक सैनिक तुरंत उसे नीचे गिरा देता है और टैंक उसके पैरों पर चढ़ जाता है। वह दर्द में चिल्लाते हुए चेतावनियां प्राप्त करता रहता है और अंततः उसके सिर में गोली मार दी जाती है। यह दृश्य एक और लड़के को पागल कर देता है और वह अपने कपड़े उतारकर सड़क से भाग जाता है, जिससे उसे भी गोली मार दी जाती है। फिर हैंक देखता है कि उसका एक दांत टूट गया है। शाम को समूह मील 201 पर पहुंचता है और हैंक मुश्किल से खड़ा है। रे उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, लेकिन हैंक थक चुका है। वह मुड़ता है और ट्रक में सैनिकों के पास जाता है, जिससे उसे वहीं गोली मार दी जाती है। एक तबाह आर्थर अपने दोस्त को पकड़ने के लिए दौड़ता है जब वह मर रहा होता है और एक चेतावनी प्राप्त करता है, इसलिए रे उसे बचाने के लिए खींच लेता है। अगले सुबह वे मील 209 पर पहुंचते हैं। केवल 6 लड़के बचे होते हैं। वे याद करते हैं कि हैंक की एक पत्नी थी और सहमत होते हैं कि विजेता पुरस्कार राशि का कुछ हिस्सा उसे दान करेगा। उनकी बातचीत में गैरी शामिल नहीं होता, जो खुद को अलग थलग महसूस करने लगता है। वह रे के पास आता है और बताता है कि रैंक की मौत उसे तब से परेशान कर रही है जब से यह हुई, लेकिन उसने कभी सच में नहीं चाहा था कि लड़के की मौत हो। गैरी माफी मांगता है, लेकिन यह भी जोर देता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। वह हांक की पत्नी को भी पैसे दान करने का वादा करता है, इसलिए समूह उसे अपनी मित्रता में शामिल करने के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही वे चलते रहते हैं, गैरी स्थिति के बारे में बड़बड़ाता है। दूसरों पर चिल्लाने के बाद वह आगे बढ़ता है और एक चम्मच का उपयोग करके खुद को मिटा देता है। सैनिक उसे चेतावनी देते हैं और हमेशा की तरह उसके सिर में गोली मार देते हैं। मील 260 पर लड़के गाकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं। 5वें दिन वे मील 278 पर पहुंचते हैं और एक ग्रेनगर की सड़क लेते हैं। कोली सोचता है कि रे भाग्यशाली है क्योंकि वह अपनी मां को देख सकेगा, लेकिन रे इसे अभिशाप मानता है क्योंकि उसे फिर से उसे छोड़ना पड़ेगा। मील 286 पर वे शहर पार करना शुरू करते हैं और रे का एक जूता टूट जाता है। आर्थर यह बताता है कि असमान संतुलन चीजों को कठिन बना देगा, इसलिए रे दोनों जूते उतार देता है, जिससे पता चलता है कि उसके पैर खून बह रहे हैं। जब वह गिन्नी को पास में देखता है तो रे खुद को रोक नहीं पाता और उसे गले लगाने के लिए दौड़ता है।
गिन्नी पीछे हटती है और उसे सड़क पर रहने के लिए कहती है, जबकि पीटर रे को खींच लेता है ताकि सैनिक उसे गोली न मारे। वे अपनी रोती हुई माँ से अंतिम माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वह अपने पिता से बेहतर नहीं है। चलते चलते पीटर रे को अपने परिवार के बारे में बताता है। उसके माता पिता युद्ध के दौरान मारे गए और उसे अपने चाचा के साथ रहने के लिए भेजा गया, जिन्होंने उसे तब तक पीटा जब तक पीटर 10 साल का था। बाद में पीटर को चोरी और लड़ाई करके सड़कों पर जीवित रहना पड़ा। एक दिन एक लड़ाई के दौरान उसके प्रतिद्वंद्वी ने चाकू से उसके चेहरे पर वार किया और पीटर अस्पताल में पहुंच गया। उसने जो हुआ उसके लिए खुद को दोषी ठहराया और उस दिन उसने वादा किया कि वह हमेशा अंधेरे समय में भी रोशनी खोजेगा। मील 306 पर स्टीवंस बताते हैं कि उन्हें अब एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यह कभी खत्म नहीं होगा। बाकी लोग सहमत होते हैं, भले ही इससे उन्हें बुरा लगे। जब आर्थर की नाक से खून बहने लगता है तो दूसरों को दिखाना पड़ता है कि उन्हें परवाह नहीं है। कोली का गुस्सा फूट पड़ता है, इसलिए वह आगे बढ़कर एक सैनिक से बंदूक चुरा लेता है ताकि उसे मार सके। लड़के तबाह हो जाते हैं जब देखते हैं कि कोली को गोली मार दी जाती है। बदले में कोली उन्हें अपनी मौत का हिस्सा नहीं बनने देता और खुद को खत्म कर लेता है। मील 324 पर आर्थर की नाक से खून बहना और बढ़ जाता है। पीटर और रे समझौता छोड़कर उसकी मदद करते हैं, लेकिन आर्थर जानता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह अपने दोस्तों से विनती करता है कि जब वे जीते तो उसका लॉकेट उसकी दादी को दे दें। आर्थर उनसे यह भी कहता है कि वे उसके दूर जाने से पहले पीछे न मुड़े। वह ट्रक की ओर चलता है और सैनिक उसे जल्दी से मार देते हैं। मील 326 पर रात हो जाती है। 3 अंतिम खिलाड़ी एक पुल पार करते हैं, क्योंकि मेजर उनसे बात करता रहता है। रे नाराज हो जाता है और उसे गालियां देने लगता है, लेकिन मेजर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि ये वही हत्यारे प्रवृत्ति है जो एक विजेता के लिए जरूरी है। स्टीवंस इस मौके का उपयोग ये प्रकट करने के लिए करता है कि वह मेजर के दर्जनों नाजायज बेटों में से एक है और उसकी इच्छा अपने पिता के घर में रहने की है। हालांकि वह महसूस कर सकता है कि उसके अंग काम करना बंद कर रहे हैं। स्टीवंस कहता है कि उनके साथ चलना सम्मान की बात रही है और वह खुश है कि विजेता पीटर या रे होगा। फिर वह चलना बंद कर देता है और सैनिक उसे गोली मार देते हैं। उसके पिता की परवाह किए बिना बारिश शुरू हो जाती है। वे स्वीकार करता है कि वह पहले मौत से डरता था, लेकिन इतने लड़कों को मरते देखने के बाद अब वह नहीं डरता, क्योंकि यह क्षण महत्वपूर्ण है। मील 331 पर जोड़ी एक शहर में पहुंचती है जहां एक बड़ी भीड़ उनके लिए जयकार कर रही है। पीटर रुकता है और कहता है कि वह हार मानना चाहता है ताकि रे अपनी मां से मिल सके, लेकिन रे मना कर देता है और उसे आगे बढ़ने के लिए मनाता है। फिर पीटर आगे बढ़ता है, ये जाने बिना कि रे उसके पीछे रुक गया है। जल्द ही सैनिक उसे गोली मार देते हैं और पीटर उसके लिए वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वह विजेता है, सैनिक उसे खींच कर ले जाते हैं। ने पीटर से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और अपनी मां से माफी मांगता है, इससे पहले कि मेजर अंतिम गोली चलाने के लिए आता है जो उसे मार देती है। भीड़ जयकार करती है और आतिशबाजी आकाश में छा जाती है, जबकि पीटर टूट जाता है। मेजर पीटर को बधाई देता है और उसकी इच्छा पूछता है। पीटर कहता है कि वह एक सैनिक की बंदूक चाहता है ताकि वह एक दिन इसे अपने बच्चों को अपनी जीत के प्रतीक के रूप में दे सके। सैनिक सतर्क हैं, लेकिन मेजर उन्हें उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि पीटर एक अच्छा आदमी है। जैसे ही पीटर बंदूक पकड़ता है, वह मेजर की ओर इशारा करता है, जो उसे शांत करने की कोशिश करता है। रोते हुए पीटर बस जवाब देता है, ये रे के लिए है, और फिर मेजर को वहीं गोली मार देता है। फिर वह बंदूक गिरा देता है और चला जाता है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।